अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त एक छोटा सा चैलेंज फाइनल स्टेप पे लोगों के सामने आता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आज हम उसको इंशाल्लाह 5-6 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, आपकी जैसे ही आपको नजर आएगी टैक्सेबल इनकम, उसके बाद आपको नजर आएगा टैक्स चार्जेबल। लेट सपोज देखें, यहाँ पे 90,000 नजर आ रहा है। यही नॉर्मल इनकम टैक्स आपको नजर आ रहा है। अब दो दफा 90 हो गया। अब नीचे आप जाएंगे, आपको फिर 90 नजर आ रहा होगा, एडमिटेड इनकम टैक्स। अब लोग पूछते हैं कि इनमें फर्क क्या है। क्या ये हमेशा एक जैसे रहते हैं? कुछ केसेस में ये चेंज हो जाते हैं, वहां पे भी लोग परेशान होते हैं कि पहले ये सेम था फिर चेंज हो गया। अब ये चेंज कैसे होता है, जरा मैं वो आपको रिपोर्ट करके दिखा दूं। फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा, अभी मेरे पास सिर्फ एक टाइप की इनकम मौजूद है और वो है बिजनेस इनकम। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की आइटम है। इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लग रहा है, यानी स्लैब रेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, टैक्स रेट्स फॉर एओपीज एंड नॉन सैलरीड पर्सन, यानी कि बिजनेस के रेट्स हैं। यहाँ देखें, आप डायरेक्टली अगर 12 लाख रुपए पे चेक करना चाहें तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 90,000 रुपीज। तो ये देखें, एज पर स्लैब रेट्स आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब क्योंकि आपके पास फाइनल फिक्स्ड या मिनिमम से कोई टैक्स नहीं आ रहा, तो यही अमाउंट आपका टैक्स चार्जेबल है। अब क्योंकि आपके पास कोई विद होल्डिंग टैक्स अवेलेबल नहीं है, जब कोई विद होल्डिंग अवेलेबल नहीं है, अगर विद होल्डिंग होता तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता, जब नहीं है तो फिर आपने पे भी यही करना है, एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी आपने इसी अमाउंट का चालान बना के जमा करवा देना है। अब इसको मजीद हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कोई फाइनल टैक्स की आइटम ऐड कर लेते हैं। अगर मिनिमम की ऐड कर लेंगे तो वो अभी मेरा ख्याल है इस लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा, चलें यहाँ पे हम कुछ फिगर्स लिख लेते हैं। ये बैंक प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन डेट। बैंक जो आपको प्रॉफिट देता है, अमाउंट हमने लिखी प्रॉफिट की, और टैक्स उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 15% हमारा कटा होगा। हाँ जी, ठीक है, इतना ही चार्जेबल था और इतना ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अब क्या होगा, अब सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। 12 लाख रुपए बिजनेस इनकम है, 4 लाख रुपए अदर सोर्स इनकम है। अदर सोर्स कौन सी इनकम है? प्रॉफिट ऑन डेट, यानी बैंक प्रॉफिट। ये उसने खुद ही लिखा है, वो खुद ही यहाँ पे ले गया, मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ फाइनल और फिक्स में जाके लिखा था। अब जाके इसको हम फिर चेक करते हैं वहां पे कंप्यूटेशंस में। 12 लाख रुपए बिजनेस इनकम, 4 लाख रुपए अदर सोर्स इनकम। टोटल हमारे पास कितनी है जनाब? 16 लाख रुपए। उसमें से 4 लाख रुपए फाइनल और फिक्स्ड की है, जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगना है वो 12 लाख रुपए। अब नॉर्मल टैक्स 12 लाख रुपए बिजनेस इनकम के ऊपर लग रहा है, वो आप देखें वो कितना है, वो 90,000 है। और जो फाइनल और फिक्स वाला टैक्स है वो 60,000। अब ये दोनों क्लब हो गए, इकट्ठे हो गए, सम अप हो गए। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई और ना हो तो फिर नॉर्मल इनकम टैक्स ही यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन अगर फाइनल और फिक्स की आइटम से भी कोई टैक्स आ रहा हो तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हुए, 90 प्लस 60, टोटल बन गया 150। 150 हो गया। उसके बाद देखें, 60 क्योंकि ऑलरेडी पेड है, विद हेल्ड है, तो डिफरेंस कितना? 90,000। अगर मजीद आपके पास कुछ एडजस्टेबल टैक्सेस हों तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज चलें एक जगह जहां पे मैं बहुत जल्दी एंट्री कर सकता हूँ। ये देखिएगा, आप पाकिस्तान से बाहर कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। 10,000 रुपए की आपकी टोटल थी, और कोई 1,500 रुपया इसके आसपास है। ठीक है जी, वैसे इससे कम ही होना चाहिए, चलें थोड़ा सा कोई डिफरेंस तो नजर आए, बल्कि मैं अमाउंट बड़ी कर देता हूँ। अब मैंने 10,000 लिखना था, 1 लाख लिख दिया, चले अब 1 लाख लिखा गया तो इसको बढ़ा देते हैं। और इस अमाउंट को मैं थोड़ा सा इंटेंशनली बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले कुछ। अब ये एडजस्टेबल है। अब देखिएगा, आपको कहानी अब समझ आएगी।
12 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर स्लैब रेट्स लगेंगे, उसके मुताबिक टैक्स बन रहा है 90,000। और जो 4 लाख रुपए आपकी बैंक से इनकम आई थी, इंटरेस्ट इनकम या बैंक प्रॉफिट, उसके ऊपर 60 लगा, ये इकट्ठे होके 150 बना। इस 150 में से आपका विद होल्डिंग, यानी जो एट सोर्स कट गया, एडवांस में कट गया, वो 80,000। और उसकी एडजस्टमेंट के बाद जो आपने पे करना है वो 70,000। अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम फिगर्स डिफरेंट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, मुख्तलिफ हैं। अब इनमें कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? पहले 90 90 90, हर जगह 90 नजर आ रहा था। अब यहाँ पे आपको 70 नजर आ रहा है। ये आपकी लाइबिलिटी है जो आपने पे करनी है, जमा करवाने हैं पैसे। ये वो आपका जो विदहेल्ड हो चुका, ऑलरेडी कट चुका, खजाना सरकार में जमा हो चुका। और ये जनाब वो जो बैंक प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स की आइटम के ऊपर लगा। और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम से रिलेटेड कोई आइटम है उसके ऊपर लगा। और ये इकट्ठे होके 150 आपका टैक्स चार्जेबल बन गया। कि आपने बेसिकली ये टैक्स देना था, लेकिन एडजस्टमेंट्स के बाद जो आपका फाइनल बना है वो 70,000 रुपीज है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, वैसे इसमें और भी बहुत सी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन हमने जो चीजें डिस्कस करनी थी, जो क्वेश्चन हुआ था, मेरा ख्याल है उसको मैंने एड्रेस कर दिया है। जिन लोगों का सवाल था वो वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो अपना फीडबैक दें, इंशाल्लाह एक और वीडियो आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा।